हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेटिक में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये दोनों ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया को कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देखें जाके। और आज हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पूरी डिटेल में वीडियो मिलेगी। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किस वजह से हो जाता है? प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट। हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, इन्फेक्टिव एजेंट प्रेजेंट, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया डेट एग्जिस्ट एनीवेयर बिटवीन द रेनल कॉर्टेक्स और यूरेथ्रा और रेनल कॉर्टेक्स के बीच में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई इन्फेक्टिव एजेंट या कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। A UTI is an infection in any part of the urinary system। जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो हमारे किसी भी पार्ट में यूरिनरी सिस्टम के हो सकता है। जैसे कि या तो किडनी में हो जाए, यूट्रस, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इनमें से कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ही कहलाता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स पे ये दो तरीके से होता है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में क्या होता है, द इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विथ एन अंडरलाइंग कंडीशन दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूटीआई। इसमें क्या होता है कि एक इन्फेक्शन कॉज हो जाता है अंडर द अंडरलाइंग कंडीशन। हमारे जो कोई कंडीशन उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया जिससे हमें रिस्क बढ़ जाता है, कोई भी बैक्टीरिया एंटर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है हमारे अगर यूरिनरी सिस्टम में, तो वो यूटीआई को कॉज करता है। ये है एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में क्या होता है, दिस इन्फेक्शन इज एन एपिसोड ऑफ एक्यूट सिस्टिस। मतलब क्या होता है कि ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि एक्यूट होता है, जैसे किसी को थोड़े टाइम बाद सही हो जाता है, वो सिस्टाइटिस कहते हैं उसको। अकरिंग हेल्दी इंडिविजुअल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ यूटीआई। किसी भी हेल्दी पर्सन को अगर सिस्टाइटिस हो जाती है तो जिसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कैन बी इजीली डायग्नोज कर सकते हैं इसको, पर जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है इसको इजीली डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल साइट कि उस किस जगह पे हो रहा है। अगर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको सिस्टाइटिस कहते हैं। यूरेथ्रा में होता है तो यूरेथ्राइटिस कहते हैं। और अगर ये हमारे किस में हो रहा है, इट इन्वॉल्व इन्फेक्शन विच में कीप स्प्रेड टू द अपर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। अगर ये किडनी में हो रहा है तो पॉलिनोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं किस कारण से हो सकता है। इनेबल्ड फेलियर टू एम्प्टी ब्लैडर कम्प्लीटली। किसी किसी का जो ब्लैडर होता है वो यूरिन मतलब पूरी पास नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी फ्लो, किसी की बहुत ज़्यादा रुक रुक के आती है। कंजेस्टल एबनॉर्मेलिटीज़ होता है, ब्लड ट्यूमर हो सकता है, और किसी को कैलकुलाई कोई डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से। इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, मतलब किसी को प्रेगनेंसी है, कोई किसी को डायबिटीज़ है, तो इस वजह से भी यूटीआई हो सकता है। अब देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस कि ये कैसे फैलता है। द ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, द साइकिल थ्रू द रेनल सिस्टम। हमारे ही यूरिनरी सिस्टम या रेनल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो कि ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल और अदर सोर्सेज, ये हमारे एक्सटर्नल मतलब बॉडी के अंदर से इन्फेक्शन कॉज होता है, और कोई और भी सोर्स इसका हो सकता है। डिफेक्टिव वैल्यूज डेट अलाउ इन्फेक्टेड यूरिन टू फ्लो बैकवर्ड। किसी किसी को जो इन्फेक्टेड यूरिन होती है वो अंदर की तरफ मूव करने लगती है, जिसकी वजह से भी जो यूटीआई है वो हो सकती है। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। ट्यूबरक्लोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो फर्स्ट है पेन इन द एब्डोमेन। आपके एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होगा। प्रेशर इन द लोअर एब्डोमेन, जो पेट के नीचे जो लोअर एब्डोमेन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर सा लगेगा, मतलब कोई जैसे खिंचाव तरीके से। फ्रिक्वेंट नीड ऑफ यूरिनेट, आपको बार बार यूरिन पास करने की ज़रूरत रहती है इसमें। नीड टू यूरिनेट एट नाइट, और जो रात के समय में आपको ज़रूर यूरिन को पास करना चाहिए। अब देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कि डॉक्टर क्या एडवाइस करता है।
इंक्रीज द इनटेक ऑफ फ्लूइड स्पेशली वाटर इन एलिमिनेटिंग द इन्फेक्शन। ऐसी चीज़ें ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए, वाटर को बहुत ज़्यादा इंटेक करना चाहिए जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, अपनी हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। पेशेंट विद यूटीआई स्पेशली द फीमेल शुड बी एडवाइज टू मेंटेन हाइजीन टू द पब्लिक एरिया। ज़्यादातर जो इसको यूटीआई हो चुका है स्पेशली फीमेल्स को अपने आप जो हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की कौन कौन सी मेडिसिन डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है जब हमें यूटीआई हो जाता है। यूटीआई के समय में क्या था, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया है तो उसमें एमोक्सिसिलिन और सिफ्लेक्सिन देते हैं, और अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस है तो एमोक्सिसिलिन उसकी जगह या फिर सिप्रोफ्लॉक्सिन देते हैं। रिकरेंट सिस्टाइटिस है तो ट्राइमेथाप्रिम देते हैं। और इसमें क्या है, प्लीनोनेफ्राइटिस है तो फ्लूरोक्विनोलोन देते हैं। रेनल इन्फेक्शन है तो कॉर्ट्रोमैक्सिजोल देते हैं। फंगल इन्फेक्शन है तो फ्लूकोनाजोल देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बता दें कि वीडियो कैसी लगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।